नमस्कार। आज आप सबके बीच नरेंद्र मोदी जी की वर्ष कुंडली पर चर्चा करने के लिए उपस्थित हुआ हूँ। नरेंद्र मोदी जी का जो जन्म है, हमारे प्रधानमंत्री जी का जो जन्म है, वो 17 सितंबर 1950 का जन्म है, प्रातःकाल का जन्म है। 17 सितंबर 2023 को वो 73 वर्ष पूर्ण करने जा रहे हैं और 74वें वर्ष में प्रवेश कर रहे हैं। तो यह जो वर्ष है, इस सितंबर से लेकर 2024 सितंबर तक का जो वर्ष कुंडली है, ये कैसा रहेगा, आइए इस पर चर्चा करते हैं। किसी भी व्यक्ति का जो जन्म तारीख होता हो, सूर्य पुनः जब उसी जगह पर, उसी डिग्री पर एक 365 दिन के बाद फिर उस सेम डिग्री पर आ जाता है जिस समय जन्म के समय में था, तो एक वर्ष कुंडली, एक वर्ष पूर्ण होता है और वर्ष कुंडली का वहीं से जन्म होता, मतलब एक वर्ष कुंडली बनती है। तो उस वर्ष कुंडली के आधार पर हम साल भर की स्थितियों का आकलन करते हैं। वर्तमान समय में चूँकि इनका जो बेसिक कुंडली जन्मांग है वो तुला लगन की कुंडली है। तुला लगन में इनकी कुंडली में अगर देखा जाए तो वृश्चिक राशि है, और वृश्चिक राशि के साथ साथ अगर बात करें तो इनका जो लग्न है तुला 28 डिग्री से ऊपर का लग्न है, और वृश्चिक राशि है, राशि में ही मंगल विराजमान है, राशि के साथ चंद्रमा के साथ में एकादश भाव में शुक्र और शनि है, और द्वादश भाव में सूर्य बुध केतु है, और पंचम भाव में बृहस्पति है। ठीक है। वर्ष कुंडली की अगर हम बात करें तो वर्ष कुंडली जो है इनका वो है इस वर्ष कर्क लगन का बन रहा है, और कर्क लगन में अगर हम बात करें तो इनका जो लग्न में ही शुक्र पाया जा रहा है, अष्टम भाव में शनि पाया जा रहा है, और दसम भाव में बृहस्पति पाया जा रहा है। ये जो वर्ष कुंडली है, इसमें अष्टम भाव में शनि का होना, और शनि राहु के नक्षत्र में है, और राहु ऑलरेडी एक दसम भाव में बृहस्पति के साथ गुरु चंडाल योग बन रहा है। लग्न में शुक्र पाया जा रहा है, और चौथे घर में चंद्रमा केतु पाया जा रहा है। इस कुंडली का जो पंचमेश है मंगल, वो तृतीय भाव में सूर्य के साथ पाया जा रहा है। सूर्य के साथ मंगल का होना मजबूत मनोबल, मजबूत ताकत तो दे रहा है, लेकिन बेसिक कुंडली में भी इनके जो दिमाग का मालिक है शनि, वो काफ़ी मजबूत पोजीशन में शुक्र के साथ पाया जा रहा है। इसका मतलब ये कॉन्फिडेंस वाइज अच्छा तो है, लेकिन इस वर्ष कुंडली में चंद्रमा केतु और सामने राहु और बृहस्पति का होना और लग्न में शुक्र का होना इनको कहीं ना कहीं से भावना प्रधान इनकी भावनात्मक प्रधानता को बढ़ा रहा है, और साथ में स्वास्थ्य संबंधी दिक्कतों को उत्पन्न कर रहा है। क्योंकि अष्टम भाव में जब आपका शनि पाया जा रहा है और वर्तमान समय में शनि की ढैया भी चल रही है, तो स्वास्थ्य संबंधी 2-3 दिक्कतों की तरफ इशारा कर रहा है। एक तो इनका जो उदर विकार में लीवर की फंक्शनिंग है, गैस्ट्राइटिस होने या लीवर से संबंधित फैटी लीवर की तरफ इशारा कर रहा है, और या कुछ नहीं तो कुछ भी ना प्रॉब्लम हो तो कम से कम लेथार्जीनेस आवे, या बॉडी में जो फुर्ती होनी चाहिए उसकी कमी आ सकती है। दूसरा समस्या हो सकता है कि कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत लिपिड प्रोफाइल की हल्की फुल्की समस्या हो सकती है, लेकिन मुख्य रूप से इन सब की वजह केवल एक ही चीज़ नज़र आ सकती है। कोई बहुत मेजर बीमारी भी नहीं आएगी, लेकिन मेजर जो सबसे बड़ी समस्या आ सकती है वो एक बॉडी में जो पहले जैसा लचीलापन था वो कहीं ना कहीं लैक करेगा, और दूसरा कुछ जगहों पे बॉडी पेन, बॉडी एक और थोड़ी बहुत उदर विकार की समस्याएं उत्पन्न कर सकता है। दूसरा, इस शनि के दूसरा प्रभाव हो सकता है, वो प्रभाव ये हो सकता है कि कहीं ना कहीं विरोधियों का सक्रियता और मजबूत हो सकता है। तो विरोधियों की सक्रियता मजबूत तो बिला वजह का आक्षेप, ब्लेम जैसी समस्याओं को उत्पन्न करता है। तो घूम फिर करके जो यह 74वां रनिंग वर्ष है, ये थोड़ा बहुत स्वास्थ्य संबंधी दिक्कतें उत्पन्न करेगा, और इनके लिए हल्की फुल्की कठिनाइयों को
वृद्धि करेगा। उसमें भी जो मुख्य समय होगा इनके समस्या का जो दौर हो सकता है मुख्य रूप से, वह हो सकता है जनवरी के बाद का जो समय है उनके लिए कठिनाई का हो सकता है। मुख्य रूप से जो सबसे ज़्यादा दिक्कत भरा समय हो सकता है वो 30 जनवरी से लेकर के 9 अप्रैल के बीच में थोड़ा स्ट्रेस, थोड़ा तनाव, थोड़ी दिक्कतें हो सकती हैं। इस बीच थोड़ा परेशान हो सकते हैं क्योंकि निश्चित तौर पे आम चुनाव नज़दीक होगा और उस समय इनको ज़्यादा परिश्रम की आवश्यकता होगी, ज़्यादा कार्यों की आवश्यकता होगी, जो शायद पहले जैसी फुर्ती का एहसास नहीं, पहले से बॉडी का सपोर्ट की थोड़ी कमी हो सकती है। लेकिन इन सब के बावजूद भी नरेंद्र मोदी जी की जो बेसिक कुंडली है वो काफ़ी मजबूत है और आज भी बहुत मजबूत रूप से कॉन्फिडेंट हैं। तो बहुत ज़्यादा असर तो नहीं पड़ेगा, लेकिन हाँ, पहले की अपेक्षा कहीं ना कहीं चीज़ें कमज़ोर तो हो रही हैं, थोड़ा सा विरोधियों की सक्रियता तो हो रही है। चुनाव का जो समय आ रहा है वो कहीं ना कहीं मई के महीने में, अप्रैल मई के महीने में आ रहा है, तो संयोग से वह समय थोड़ा सा फेवरेबल समय आ रहा है, तो चीज़ें पुनः एक फेवरेबल स्थिति में कन्वर्ट होती तो दिखाई दे रही हैं। लेकिन जैसा कि 2019 के चुनाव में जिस तरह का रिज़ल्ट मिला है, वैसा अपेक्षाकृत पहले जैसी उम्मीद तो नहीं दिखाई दे रही है। फिर भी ये ज़रूर कहेंगे कि अभी चूँकि कुंडली बहुत मजबूत है, तो इस मतलब खराब थोड़े से वर्ष कुंडली में भी मुख्य रूप से स्वास्थ्य का इफेक्ट पड़ेगा। थोड़ा सा विरोधियों को मजबूत करता हुआ दिखाई दे रहा है, विपक्षी ऑर्गेनाइजेशन को मजबूत करता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन इन सब के बावजूद भी चूँकि बेसिक कुंडली बहुत मजबूत है, तो असर तो पड़ेगा, इसका नुकसान तो होगा, लेकिन कोई बहुत बड़ा नुकसान हो ऐसी उम्मीद नहीं लगती है। हाँ, लेकिन ये भी है कि पहले जैसी मजबूत स्थिति भी 2019 की नहीं दिखाई देती है। अभी जो ध्यान देने वाली बात दिखाई दे रही है, तो मुख्य रूप से इसी 18 सितंबर के बाद से ही लेकर के 30 नवंबर के बीच में भी कुछ ना कुछ स्ट्रेस हावी होता हुआ दिखाई दे रहा है। कुछ ना कुछ यहीं से हल्का फुल्का दिक्कतें होंगी, लेकिन वो कुछ पता भी नहीं चलेगा। मुख्य रूप से जो ज़्यादा दिक्कतें हैं वो 30 जनवरी के बाद स्वास्थ्य पे ध्यान देने की मामूली बात है। उसमें भी जो स्वास्थ्य में है वो उदर विकार, गैस्ट्राइटिस, इस तरह की चीज़ें थोड़ा सा परेशान करेंगे। जो परिणाम स्वरूप अगर हम बात करते हैं, तो इस समय जो वर्ष कुंडली का जो मुख्य ग्रह है वो है, इस कुंडली का वो है शुक्र, जो लग्न में पाया जा रहा है। ये कुछ मामलों में कहीं न कहीं बिला वजह का एक आक्षेप, एक क्रिएशन कर रहा है, और वो क्रिएशन कहीं न कहीं एक बड़ा भावनात्मक कष्ट, एंजाइटी भी क्रिएट करता है। तो विरोधियों से या गलत आक्षेप से बचने की ज़रूरत है, क्योंकि कुछ बड़े कॉन्सिक्वेंशियल आक्षेप लगने की स्थिति भी बनती हुई दिखाई दे रही है। तो उन चीज़ों से भी मुख्य रूप से बचने की ज़रूरत है कि ऐसी ऐसी बातें इस बीच उठेंगी जिसका कोई सिर पैर भी ना हो, या कोई ऐसी चीज़ें क्रिएट किया जाए जो कहीं ना कहीं उनके इमेज पे असर पड़े। तो घूम फिर करके जनवरी से लेकर के अप्रैल के बीच में इनके इमेज पर प्रहार होता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसका स्वास्थ्य पे भी असर पड़ेगा। तो आशा है कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आएगा। नेक्स्ट वीडियो हम जल्दी ही फिर लेकर के आपके पास हाजिर होंगे। नमस्कार।